तो जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी की तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। ऐसे में विद्यार्थी सब ये सोच रहे हैं कि आखिर हम लोग पत्र कैसे लिखेंगे और 5 में से 5 नंबर हम लोग कैसे लेंगे। जितने विद्यार्थी बिहार बोर्ड से एग्जाम देंगे 2025 में, उन सब के लिए ये जो पत्र हुआ, ये जो आवेदन है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस आवेदन को आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा एक बार घर पे, क्योंकि ये आराम से आपको 5 नंबर दे करके जाएगा। और आज का वीडियो आपके लिए यही है कि आज आप लोग आवेदन कैसे लिखेंगे, वो पूरी प्रोसेस, वो पूरी तरीका, जो सही तरीका है वो आपको बताने वाले हैं। एकदम आसान भाषा में होगा विद्यार्थी जी, और आराम से लिख करके और आपका जो है 5 में से 5 नंबर आ जाएगा। पहले तो विद्यार्थी जी 2 तरह के पत्र होते हैं। पहला हुआ, एक ऑफ होता है हुआ औपचारिक, और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र में जितने भी प्रधानाचार्य हो गए या ऑफिस में लेटर लिख रहे हैं, तो वो हो जाएगा वो औपचारिक। जबकि अगर हम लोग जैसे कि छोटे भाई को जैसे कि धन्यवाद करते हैं या जन्मदिन की उपलिप्तता देते हैं, हुआ जन्मदिन की बधाई देते हैं, तो वो हो जाएगा अनौपचारिक। तो हम लोग दोनों आज पत्र को देखेंगे, आराम से विद्यार्थी जी देखेंगे। और यकीन मानना विद्यार्थी जी, ये प्रश्न आपके लिए गेस प्रश्न हो सकता है। बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। हो सकता है कि अब आपके एग्जाम में यही प्रश्न हूबहू पूछा जाए। ठीक है, बस आप लोग फॉर्मेटिंग याद रखना कि किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले देखो, ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे सेवा में। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेवा में। नीचे लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय। किसके पास लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य के पास लिख रहे हैं। स्कूल आपका पता होना चाहिए, किस स्कूल से आप पढ़ते हैं उसको लिख देना है। नीचे में आपको स्कूल लिखना है, जिला स्कूल मोतिहारी, जो भी आपके स्कूल का नाम हो वो लिख दीजिएगा। विषय में विद्यार्थी जी सबसे पहले देखिए, विषय क्या है। विषय यहाँ पर परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु आवेदन है। तो विषय क्या होगा विद्यार्थी जी, आपका परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु आवेदन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विषय हो जाएगा। यहाँ तक आपका विषय हो जाएगा। और इतना विद्यार्थी जी याद रखिएगा, सब में इतना सेम होता है। ठीक है, सब में इतना सेम होता है, बस स्कूल चेंज होता है हुआ और यहाँ पर विषय चेंज होता है। बाकी सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ये आपको हमेशा सेम ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का, जो भी आप विद्यालय का छात्र, 10वीं का छात्र हूँ, छात्र अंकुश कुमार हूँ। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत क्या हुआ, दयनीय, मतलब बहुत खराब हुआ। पैसा बहुत ही बेकार, मतलब जो कहा जाता है ना, पैसा हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, दयनीय स्थिति है, जिस कारण मेरे माता पिता परीक्षा शुल्क भरने में असमर्थ हैं और मैं एक मेहनती छात्र हूँ और अपनी पढ़ाई जारी करना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले कभी भी आवेदन अगर प्रधानाचार्य के पास लिख रहा है या ऑफिस में लिख रहा है, तो सिंपल सी बात याद रखिए विद्यार्थी जी, उसमें ज़्यादा बकवास नहीं किया जाता, उसमें सिंपल बात लिखा जाता है। तो सिंपल हम लोग क्या लिखा विद्यार्थी जी, यहाँ पर देखिए, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं का छात्र हूँ, मेरा नाम अंकुश कुमार है। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है, जिसके कारण मेरे माता पिता परीक्षा शुल्क भरने में क्या हुआ, असमर्थ, यानी कि भर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, असमर्थ हूँ और मैं एक मेहनती छात्र हूँ। मैं एक मेहनती छात्र हूँ और अपनी पढ़ाई जारी करना चाहता हूँ। वो आगे पढ़ना चाहता है, अगर आगे क्या करना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं। तो अतः आपसे विनम्र या निवेदन है कि मेरी परिस्थिति को ध्यान, यानी कि बुआ, मेरे स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरी परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करें। आपका सहयोग, आपके सहयोग के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। इतना अगर आप लोग देंगे विद्यार्थी जी, इतना अगर आप लोग लिख देंगे ना, तो आपको देखिए, कभी भी पत्र लिखना है तो आपको खुद से लिखना है। ठीक है, खुद से सोच के लिखना है। बस 2-3 चीज को ध्यान रखना है। पहला, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, सेवा ऊपर लिखेंगे, नीचे प्रधानाचार्य महोदय, जिला स्कूल का जो भी स्कूल का नाम होगा उसको लिखेंगे। यहाँ पर विषय लिखेंगे, यहाँ पर महाशय लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं का छात्र हूँ, अंकुश कुमार नाम है, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, जिसके कारण माता पिता शुल्क भरने में असमर्थ हैं और मैं एक मेहनती छात्र हूँ और अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ। ठीक है, आप जो है व्यक्त कर रहे हैं उनके पास कि मेरी इस तरीके की परिस्थिति है। अतः लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः आपसे निवेदन निवेदन कर रहे हैं कि मेरा निवेदन है बुआ कि मेरी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करें। आपके सहयोग के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। नीचे क्या लिखेंगे विद्यार्थी जी, लास्ट में लिख लेंगे यहाँ पर क्या, लास्ट में लिख लेंगे यहाँ पर विद्यार्थी जी क्या, कि आपका आज्ञाकारी छात्र। आपका क्या लिखेंगे विद्यार्थी जी, आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिख लीजिएगा, कक्षा का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही लिख दीजिएगा, आपका 5 में से 5 मिल जाएगा। और यह प्रश्न ये सब हुआ,
यही प्रश्न गेस है, यही प्रश्न गेस है विद्यार्थी जी, हूबहू आएगा, हूबहू आएगा। ठीक है, चलो अगला। यहाँ पर अनौपचारिक पत्र को देखते हैं। ठीक है, अनौपचारिक पत्र को देखते हैं। अनौपचारिक पत्र कहने का मतलब विद्यार्थी जी क्या है कि हम अपने रिलेशन में पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, किसी बड़े भैया को पत्र लिख रहे हैं, या पापा जी को पत्र लिख रहे हैं, या किसी मतलब अपने घर में ही किसी को पत्र लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बुआ, धन्यवाद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे विद्यार्थी जी, यहाँ देखिए, प्रिय छोटे भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने हेतु पत्र लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थी जी, प्रिय छोटे भाई। क्या लिखेंगे, प्रिय छोटे भाई। भाई का जो भी नाम होगा उसको आप लोग लिख लीजिएगा। प्रेम पूर्वक, बुआ क्या कर रहे हैं, स्नेह पूर्वक उसको जो है ना धन्यवाद कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन तुम्हारे जीवन का एक विशेष दिन है और दिल से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता और अच्छे स्वास्थ्य से भरा रहे। ये बाबू क्या, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे विद्यार्थी जी, अगर किसी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको शुभकामना हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। तो हैप्पी बर्थडे बोल दिया, सबसे पहले तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या करते हैं, दुआ करते हैं भगवान से कि आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष दिन है बुआ, और मैं दिल से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे जीवन में खुशियां, सफलता और स्वास्थ्य मतलब जो है शरीर से तुम अच्छे तरीके से रहो। ठीक है, देखो नीचे देखो, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा इसी इसी तरह हंसमुख मतलब जो है हंसते रहो और मेहनती बने रहो। ठीक है बुआ, मेहनती क्या बुआ, बने रहो। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी और धैर्य, कभी भी बुआ ईमानदारी रखना है और धैर्य से काम लेना है, एक बार हड़बड़ा नहीं जाना है। ठीक है, धैर्य और लगन को अपनाओ। तुम्हारी सफलता हमारी सबसे बड़ी खुशी होगी। विद्यार्थी जी, अगर छोटा भाई सफल होगा तो बड़ा भाई क्या होगा, खुश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है तुम्हारी सफलता हमारी सबसे बड़ी खुशी होगी। और लास्ट में क्या लिखेंगे विद्यार्थी जी, लास्ट में लिखेंगे इसमें इस बार मैं तुम्हारे जन्मदिन पर उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और जल्द ही मुलाकात होगी, तब तुम्हारे लिए एक खास उपहार लाऊंगा। ठीक है, लोग कहता नहीं है कि बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे है तो क्या होता है कि गिफ्ट आता है। तो वही बोल रहा है बड़ा भाई कि अगर तुमसे मुलाकात, बहुत ही जल्द मुलाकात होगी और जो है ना तुम्हारे लिए मैं एक गिफ्ट लेके आऊंगा। सिंपल सी विद्यार्थी याद रखना, सबसे पहले पत्र लिखते समय क्या ध्यान रखना, ऊपर में जो भी जिसके बारे में लिखना है, जैसे प्रिय भाई, प्रिय छोटे भाई, प्रिय जो भी हो उनका ऊपर में नाम लिखना, हुआ प्रिय छोटे भाई लिख देना। यहाँ पर हुआ उसका जो है प्रेम पूर्वक, ठीक है, या स्नेह पूर्वक आप लोग लिख सकते हैं नमस्कार। और उसके बाद में आप लोग इतना हिस्सा जो है ना, इतना हिस्सा आप लोग खुद बना करके लिख सकते हैं। ठीक है बुआ, खुद आप लोग बना करके लिख सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बुआ, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। पत्र बहुत आसान होता है, बस आप लोग को थोड़ी सी ध्यान देनी होती है, बस थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी होती है, फॉर्मेटिंग अगर सही रहेगा तो सब कुछ नंबर मिलेगा। ऊपर में इतना वाले हिस्से को सही से लिखना। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर दिनांक लिख सकते हो, दिनांक लिख सकते हो, दिनांक लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर भी आप लोग दिनांक लिख देना। ठीक है वो, इस वाले पत्र में भी, इस वाले पत्र में भी आप लोग चाहो तो कहीं पर भी दिनांक लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी दिनांक लिख करके जो है अपना दिनांक लिख देना। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं कि आज का ये पत्र आप लोग को समझ में आया होगा। और ये दोनों पत्र आपको जो है ना व्हाट्सएप पे मिलेगा, 91 62 87 20 95। विद्यार्थी जी, इस प्रश्न को आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, आप लोग इसको एक बार लिख लीजिएगा। और आपको बता रहे हैं ना कि ये सब प्रश्न विद्यार्थी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यही हो सकता है कि आपके एग्जाम में हूबहू दोनों में से एक कौन आ जाए। ठीक है, तो आप लोग इस पत्र को जा करके व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।